हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की राइड बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हम निकल रहे हैं इंदौर के LIG स्क्वायर से। डेस्टिनेशन है हमारी महेश्वर। रूट रहेगा जाम ग्रेड के थ्रू। अगर आपको लॉन्ग राइड, सिंस रोड एंड बाइक टूरिंग पसंद है तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। सुबह सुबह वेदर काफ़ी अच्छा था, ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है। अब हम निकल चुके हैं शहर के बाहर। तो मैं आपको हमारा कॉलेज दिखाता हूँ जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी। ये हमारा कॉलेज है, लेफ़्ट साइड में IPS एकेडमी। यहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी है और मेरी अभी इंजीनियरिंग ख़त्म हो चुकी है। बेसिकली हमारा कॉलेज थोड़ा आउटसाइड में है। अब हम सिटी को छोड़ चुके हैं, ये राजेंद्र नगर साइड आ चुके हैं। तो अब इसलिए आपको रोड खाली मिलेगी, ना ट्रैफिक। बाकी आज सिटी के अंदर भी हमको ट्रैफिक नहीं मिला है क्योंकि संडे था और हम मॉर्निंग में निकल चुके हैं। जाम गेट की तरफ जाने वाला ये रोड सिर्फ एक रोड नहीं है, ये हर राइड के लिए एक फीलिंग है। हर टर्न एक नया व्यू दिखाती है और हर किलोमीटर स्ट्रेस को थोड़ा और पीछे छोड़ देता है। बाइक चलाते वक्त एक बात हमेशा याद रखें, डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सफ़र। क्योंकि यादें हमेशा रास्ता बनाती हैं, सिर्फ मंजिल नहीं। कभी कभी लाइफ भी इन घाट रोड की तरह होती है। टर्न पे क्या मिलेगा पता नहीं होता, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस और कंट्रोल बना रहे तो हर मोड़ खूबसूरत लगने लगता है। रोड हमेशा हमें एक चीज़ सिखाता है, स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी होती है बैलेंस, बाइक में भी और लाइफ में भी। देखो इस वेदर को, ठंडी हवा, स्मूथ कॉर्निंग और इंजन की आवाज़। कभी कभी साइलेंस भी इतना खूबसूरत होता है कि उसमें म्यूज़िक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब हम पहुंच चुके हैं जाम गेट। ये रूट हमेशा से ही राइडर्स का फेवरेट रहा है। ये टर्निंग रोड्स, ग्रीनरी और वैली, ब्यूटीफुल व्यूज़ इस राइड को और भी मेमोरेबल बना देते हैं। यहाँ पर आप मॉर्निंग में कितने भी बजे आएँ, आपको यहाँ भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। और यहाँ पे मैगी बनाने वाले लोग भी मिलेंगे, इसलिए आप जब भी आएँ मैगी एक बार टेस्ट ज़रूर करें। ठंडी ठंडी वादियों में मैगी का टेस्ट अलग ही लगता है। जाम गेट फेमस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से महेश्वर जाने का यही रास्ता था पहले। और देवी अहिल्याबाई जाती थी तो उनको बीच में रेस्ट करना रहता था, तो उन्होंने ये जाम गेट बनवाया था। तब से ये फेमस है, ये एक स्पॉट बन गया है इंदौर का जाम गेट। मैं अक्सर आता हूँ जाम गेट, तो मुझे कोई ना कोई एक्सीडेंट मिलता ही है। तो अगर आप लोग जाम गेट आएँ तो यहाँ टर्न काफ़ी शार्प हैं और कई जगह एक साइड सीधी खाई भी है। इसीलिए इस रूट पे स्पीड दिखाने का नहीं, अपनी राइडिंग स्किल्स और पेशेंस दिखाने का टाइम होता है। मैं हमेशा एक ही बात में मानता हूँ, राइड इतनी ही सेफ करो जितनी स्पीड पे तुम बाइक को कंट्रोल कर सको। एक छोटी सी गलती भी यहाँ बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए कॉर्निंग पर ओवरटेक मत करो, अपनी लेन में रहो और पूरा फोकस रोड पे रखो। सेफ राइड ही बेस्ट राइड होती है। सच कहूँ तो ये रोड जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही रिस्पेक्ट भी मांगती है। यहाँ एक साइड पहाड़ है, एक और दूसरी तरफ गहराई का खाई है। इसलिए यहाँ ईगो नहीं, एक्सपीरियंस काम आता है। मैं हमेशा कॉर्नर्स पर स्पीड कम ही रखता हूँ क्योंकि राइड का असली मज़ा सेफ राइडिंग में है, रिस्क लेने में नहीं। याद रखो दोस्तों, रोड हमेशा वही रहेगी, लेकिन गलती का एक सेकंड चांस हर बार नहीं मिलता। इसलिए हेलमेट पहनो, अपनी लेन में रहो और हर टर्न को रिस्पेक्ट दो, तभी हर राइड एक अच्छी मेमोरेबल बनेगी। वो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ हम कितनी ऊपर से आए। वहाँ ऊपर वो आपको दिख रहा है जाम गेट, हम वहाँ से आए हैं।
इतने नीचे इतनी टर्निंग्स मिली, कितनी प्यारी रोड है, आपको दिख रही होगी वीडियो में। यहाँ का रोड अभी अभी ख़राब हो गया है, इसलिए हम रिटर्न में हाईवे यूज़ करेंगे। जो मांडू के लिए हाईवे बना है ना, हम उससे जाएंगे। ये हमारी ट्रिप इंदौर से आना जाना अप्रॉक्स 200 किलोमीटर पड़ेगा हमको। जो लोग कहते हैं कि बाइक सिर्फ एक मशीन है, शायद उन्होंने कभी ऐसी रोड पर राइड ही नहीं की। राइडर्स और मशीन का कनेक्शन वर्ड से नहीं, फील से समझ आता है। बस एक रिक्वेस्ट है, राइड जितनी भी एग्जीक्यूटिंग हो, हेलमेट हमेशा पहनो, ओवरटेकिंग सोच समझ कर कीजिए करो, और अपनी लेन का रिस्पेक्ट करो, क्योंकि घर पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा होता है। चलिए अब बिना रुके महेश्वर की तरफ बढ़ते हैं, अभी तो राइड और खूबसूरत होने वाली है। अब देखो गाइस, ये होती है राइड वाली फीलिंग। रोड देखो कितनी वाइड है, ट्रैफिक नाम का भी नहीं है, ना बार बार ब्रेकिंग करनी पड़ रही है, ना ही अननेसेसरी टर्न है। बस एक स्मूथ रोड और बाइक अपनी रिदम में चल रही है। अभी स्पीड अराउंड 80-90 के बीच में है, और ऑनेस्टली इस रोड के लिए क्रूजिंग स्पीड काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। ना बाइक पर लोड फील हो रहा है, ना ही राइडर थक रहा है। कभी कभी ऐसी रोड मिल जाती है ना, तो लगता है बस चलते ही रहो, डेस्टिनेशन बाद में देख लेंगे। इंजन की स्मूथ आवाज़, ठंडी हवा और सामने इतनी क्लीन रोड, इससे बेहतर संडे और क्या हो सकता है। वैसे आप लोग भी बताओ, आपको घाट रोड ज़्यादा पसंद है या ऐसे लॉन्ग ओपन हाईवे क्रूजिंग। मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा कि नहीं, आप बताएं क्या सुधारना है क्या नहीं। अभी अभी मैंने शुरू किया है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। अब इस तरह की रोड पे ना बाइक का असली कैरेक्टर समझ आता है। मेरी बाइक है सुजुकी वीस्ट्रो, और लॉन्ग राइड्स के लिए इसका कंफर्ट मुझे काफ़ी पसंद है। राइडिंग पोस्चर बिल्कुल रिलैक्स रहता है, इसलिए लंबी राइड्स में भी बॉडी ज़्यादा टायर्ड फील नहीं करती। मुझे इस बाइक की एक बात सबसे अच्छी लगती है, ये स्पीड से ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। चाहे हाईवे हो या घाट सेक्शन हो, कंट्रोल हमेशा अच्छा फील होता है। और लॉन्ग राइड में सिर्फ पावर ही मैटर नहीं करती, कंफर्ट और कॉन्फिडेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। जब बाइक आपको कॉन्फिडेंस दे, तब सफ़र और भी इंजॉय हो जाता है। हाँ, तो हम महेश्वर पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ करेंगे थोड़ा सा नाश्ता। नाश्ता करने के बाद हम निकलेंगे सहस्त्रधारा, वहाँ पे हम थोड़ा स्नान करेंगे और फिर थोड़ा सा महेश्वर घूमेंगे, किला वगैरह। तो अभी हम जाते हैं नाश्ता करने, आपको नाश्ता के बाद हम मिलते हैं रिटर्न इसी ब्लॉग में। तो बने रहें ब्लॉग में और लाइक सब्सक्राइब भी करें। तो प्लान काफ़ी सिंपल है। अब हमने कर लिया है नाश्ता, अब हमको आ गई एनर्जी। तो आपको सामने दिख रही होगी सहस्त्रधारा। अब हम यहाँ पे बढ़िया नर्मदा जी में करेंगे स्नान। इतनी लंबी राइड के बाद वहाँ स्नान करने का मज़ा ही अलग होता है। उसके बाद महेश्वर फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सहस्त्रधारा में हम आ चुके हैं। यहाँ पर पानी हमेशा क्लीन रहता है। अभी पानी का मौसम ज़रूर है, लेकिन यहाँ का पानी क्लीन है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर रॉक्स वगैरह हैं। और यहाँ पे कहीं कहीं जगह बहुत गड्ढे भी हैं, तो सब ध्यान से नहाएं, ध्यान से। अभी हम वहीं पर तक बाइक ले जाएंगे, बाकी अब मिलते हैं आगे हम महेश्वर में। गाइस, राइड की सारी थकान यहाँ आके ख़त्म हो गई। नर्मदा जी के ये ठंडा और साफ़ पानी, सच बताऊँ तो बॉडी के साथ साथ माइंड को भी रिफ़्रेश कर देता है। कभी महेश्वर आओ तो फीलिंग एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना। अब चलते हैं महेश्वर घाट तरफ। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हर गली और हर रास्ते सीधे नर्मदा जी तक ले जाते हैं।
धीरे धीरे चलते हुए भी यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग ही सुकून देता है। महेश्वर सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये आस्था, इतिहास और कल्चर का एक खूबसूरत संगम है। इस वजह से देश विदेश से लोग यहाँ नर्मदा जी दर्शन, बोटिंग, फोटोग्राफी और शांति के एहसास लेने आते हैं। इसके मिली महारानी अहिल्याबाई होलकर की वजह से। उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाई और इस जगह से पूरे मालवा का शासन चलाया। आज भी उनके बनाए हुए ये घाट, मंदिर और ये किले उनकी सोच और विरासत की कहानी सुनाते हैं। महेश्वर ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि खूबसूरती सफ़र सिर्फ रोड्स की वजह से नहीं होती, डेस्टिनेशन भी उतनी ही यादगार होनी चाहिए। राइड करते करते हम लोगों ने सोचा थोड़ी चाय पी ली जाए। फिर हम लोग एक स्पॉट देखते हैं चाय के लिए। फिर हमको एक जगह मिलती है, यहाँ पर अच्छी चाय मिलती है। फिर हम लोग यहाँ चाय पीते हैं, फिर रिटर्न निकलते हैं इंदौर के लिए। हाँ, तो हम रिटर्न जा रहे थे। रिटर्न जाते जाते रास्ते में हमको मिल गई बरसात, तो फिर हमने साइड में गाड़ी खड़ी करी, रेनकोट पहना। फिर हम निकल चुके अपने रूम की ओर, जो कि हमारा रूम है LIG स्क्वायर पे। उम्मीद नहीं थी कि पानी गिर जाएगा, पर अच्छी बात है पानी गिरी है। बाकी वाटरफॉल्स वगैरह टूरिस्ट प्लेस वापस चालू हो जाएगी फिर से। इंदौर में बहुत दिनों से पानी नहीं गिरा था, अब लेकिन पानी गिरा है। तो राजेंद्र नगर में गिरा है, तो यहाँ पानी नहीं मिला। अब कौन ही सोचेगा कि इंदौर में पानी गिरा है। मेरी बाइक गीली है, बाकी रोड वगैरह सब सूखा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि पानी गिरा है। बाकी आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।